जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सन्स एंड लवर्स की जो नावल है डी एच लॉरेंस साहब का, उसकी वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सन्स एंड लवर्स नावल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। आप उस लिस्ट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स अब सर पे हैं, तो ये लिस्ट यकीनन आपके बड़े काम आनी है। तो आप मेरे तमाम जो सन्स एंड लवर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो लिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा भी मैंने और भी जो मॉडर्न नॉवेल्स हैं उनके भी तमाम एग्ज़ाम क्वेश्चंस की वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं और बीएस इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर वो तमाम वीडियोस शामिल भी हैं। आज मैं सन्स एंड लवर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है मरियम लीवर्स का, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात मुझे तौफीक देती है इंशाअल्लाह ताला मैं और भी आपके सामने इस नावल की और दूसरे मॉडर्न नावल की वीडियोज़ भी इंशाअल्लाह पेश करता रहूँ और आप इन वीडियो लेक्चर से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आज जनाब मरियम लीवर्स की बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम लीवर्स जो है ये हमारे नावल के मरकज़ी किरदार पॉल की पहली महबूबा है, उसका पहला प्यार है, लेडी लव है और इसका करेक्टर स्केच आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स किस्म का करेक्टर है और याद रखिएगा कि मॉडर्न नावल के अंदर मौजूद ज़्यादातर करेक्टर्स कॉम्प्लेक्स ही होते हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स दौर की पैदावार हैं और ज़ाहिर है हमें लिटरेचर के अंदर पर्टिकुलर एज में जिसमें लिटरेचर आता है उसकी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूज्ड एज रही है मॉडर्न एज, इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही हैं और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ फिर हमें उन कामों में भी नज़र आती हैं जो इस दौर में आए। खैर, कमिंग बैक टू मरियम लीवर्स, सबसे पहले तो ये कहाँ पे रहती है, तो ये एक फॉर्म पे रहती है जिसको विल्ली फॉर्म कहा जाता है जी। यहाँ पर इसकी मुलाकात नावल के मरकज़ी किरदार पॉल मॉरल के साथ होती है। पॉल की माँ और पॉल इनको विज़िट करते हैं, इनकी फैमिली को, और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात टीन्स में होती है, यानी उस वक्त ये अपनी जवानी में कदम रख चुके होते हैं। ये पॉल से छोटी होती है, पॉल बड़ा होता है और ये फिर अपने 20s तक इसका ताल्लुक पॉल के साथ रहता है। इसका जो नाम है डियर स्टूडेंट्स वो एक सिंबॉलिक नेम है, एक अलामती नाम है। ये जो मरियम लीवर्स जिसका नाम है ये एक अलामती नाम है। सबसे पहले तो ये दी सेक्रेड मरियम को जाहिर करता है, मुकद्दस मरियम को, जो जिनको ईसाई हज़रत ईसा की माँ का दर्जा देते हैं, ईसाई उनको याद रहे दर्जा देते हैं, उनका ये अकीदा है। तो उसी के नाम पर इस लड़की का नाम राइटर ने मरियम रखा, मजहबी एक जो है वो रंग देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मजहबी किस्म की लड़की है। तो एक तो इसलिए इसको मरियम का नाम दिया गया, दूसरा जो इसका जो नाम है वो इसलिए अलामती है कि ये चूँकि नावल एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है जो हमारे नावलिस्ट डी.एच. लॉरेंस की रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो डी.एच. लॉरेंस की भी हकीकी ज़िंदगी में जो पहली महबूबा थी उसका नाम जेसी चैम्बर्स था। तो ये जेसी चैम्बर्स को भी यहाँ पर ये जो करेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी मरियम लीवर का जब भी नाम आपके जहन में आएगा फौरी तौर पर आपके जहन में ये भी आएगा कि डी.एच. लॉरेंस की पहली महबूबा का नाम जेसी चैम्बर्स था और मरियम लीवर्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है जेसी चैम्बर्स को। तो इस हवाले से भी ये नाम सिंबॉलिक नेम बन जाता है। अच्छा, ये लड़की जो थी शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। वाई? बिकॉज हर बिगेस्ट विशेज आर इफ़ शी वर अ बॉय, काश वो एक लड़का होती। ये इसकी पहली विश है। काश इसको मैथमेटिक्स एंड फ्रेंच जो है वो अच्छी तरह से आ जाती और काश वो एक अजीम औरत होती या फिर एक बहुत ही अमीर कबीर खातून होती। ये है इसकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। और ये चूँकि एक फार्म पे काम करती है, गाय वगैरह का दूध निकालती है, वही इसकी ज़िंदगी है। तो वहाँ पर रहते हुए ये जो ख्वाहिशें हैं ये जनाब इसके दिल में जन्म लेती हैं। ये पूरी हुई या ना हुई वो तो हमें इंशाल्लाह बाद में पता चलेगा जब हम प्रॉपरली इसके करेक्टर स्केच को पढ़ लेंगे। लेकिन ये जनाब इसकी बड़ी बड़ी विशेज़ हैं। दैट्स वाई शी इज़ वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। नेक्स्ट इसका करेक्टर स्केच ये है जी, रिलीजियस माइंडेड एंड कॉन्फिडेंट। तो इसके ऊपर आप आराम से लाइनें बना सकते हैं कि मरियम लीवर्स वाज रिलीजियस माइंडेड एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही मजहबी है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है।
इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर आपको नावल के अंदर कुछ बुज़दिलाना रवैया भी नज़र आता है, लेकिन अगर इनवर्डली देखा जाए तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और ये मरकज़ी किरदार पॉल को, जिससे वो मोहब्बत करती है, डोमिनेट करने की और कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। याद रहे दोस्तों, अगर कोई बंदा अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो कभी भी किसी दूसरे के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो इट प्रूव्स दैट शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इनवर्डली। अच्छा, अगर इसका मुकाबला मरियम का नावल के दूसरे एक मरकज़ी किरदार मिसेस मॉरल के साथ किया जाए, जो नावल के मरकज़ी किरदार पॉल की माँ है। याद रहे, ये तीनों नावल के मरकज़ी किरदारों में हैं और मैंने आपको इस नावल के जब सवालात दिए थे उसकी लिस्ट में बताया था कि आपने इन तीनों के करैक्टर स्केचेस को लाजमी तैयार करना है, मरियम को, पॉल को और मिसेस मॉरल को। तो जब मरियम का मुकाबला हमारे एक तरह से कह लें हीरो की माँ के साथ जब मुकाबला किया जाता है या होने वाली सास के साथ जब मुकाबला किया जाता है, खैर बाद में दोनों की शादी नहीं हुई, मरियम और पॉल की, और मिसेस मॉरल इनकी सास नहीं बनी, लेकिन अगर दोनों का आप मुआजना करें तो आपको ये चीज़ें जनाब नज़र आती हैं। बोथ ऑफ देम शेयर मैनी सिमिलर ट्रेड्स, दोनों के अंदर बहुत सारी मिलती जुलती क्वालिटीज़ हैं। मसलन बोथ आर ब्यूटीफुल, बोथ आर पोजेसिव, मतलब कि ये इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों और अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों के, और ख़ास तौर पर पॉल के हवाले से दोनों इस कदर पोजेसिव हैं कि ये उसके ऊपर अपने होल्ड को कमज़ोर नहीं पड़ने देती और जितना हो सकता है पॉल को डोमिनेट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, उसको अपनी मर्जी से चलाती हैं। ये दोनों में क्वालिटी, और बल्कि मरियम की इसी क्वालिटी की वजह से मिसेस मॉरल ने कहा था कि ये तो मेरे बेटे की रूह तक चूस लेगी, ये इतनी ज़्यादा पोजेसिव है। दोनों डोमिनेटिंग है, मैंने आपको बताया, दोनों डोमिनेट करना पसंद करती हैं और ख़ासतौर पे पॉल को डोमिनेट करना पसंद करती हैं। दोनों बहुत पैशनेट हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं। मिसेस मॉरल भी, जब हम उसका करैक्टर स्केच पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस औरत थी, लेकिन ज़िंदगी में दोनों ही जो है वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहती हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती। दोनों सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। दोनों को लगता है कि हम ऐसी जगह पर रह रही हैं कि जो हमारे लायक नहीं थी और हम दूसरी जो इर्द गिर्द मौजूद जो इंसान है, ख़ासतौर पर जो लेडीज़ हैं, उनसे बहुत ही सुपीरियर हैं। मिसिज मॉरल ज़ाहिर है एक कानकुनों की कम्युनिटी में रहती है, उसका हस्बैंड भी कानकुन है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम है कि जी मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद औरतों के से बेहतर हूँ और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। मरियम फॉर्म पे रहती है, ये भी अपने आप को सारी औरतों से सुपीरियर समझती है। सो ये इन क्वालिटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि शी कम्पीट्स विद मिसेस मॉरल दो टिमिडली फॉर पॉल्स लव, बुज़दिली के साथ ही सही, ये पॉल का प्यार लेने के लिए, पॉल का प्यार जीतने के लिए मिसेस मॉरल के साथ मुकाबला करती है, क्योंकि उसको लगता है कि पॉल की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही एक बेहतर औरत हो सकती हूँ और कोई भी नहीं हो सकता, तो वो उसको उसकी माँ से छीनने की भरपूर कोशिश करती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है जी, इसके अंदर बहुत ही सेल्फ राइटियसनेस है। ये समझती है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गंदी है और गलत है, और ये इसके अंदर एहसास बर्तरी पैदा करता है जो एक तरह का कॉम्प्लेक्स बन चुका है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी गलत हैं। शी कंसीडर्स हरसेल्फ बेटर देन मैनी पीपल, शी वांट्स पॉल टू गिव हर सम स्पेशल ट्रीटमेंट। वो चाहती है कि पॉल उसको एक ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट दे, दूसरे लोगों से हटकर उसके साथ अच्छा सलूक करे, बेहतर सलूक करे, क्योंकि वो बहुत बेहतर है। She spends her time in milking cows, yet she considers herself someone special and someone superior. वो सारा उसका दिन गाय वगैरह का दूध निकालने में ज़ाया हो जाता है या गुजर जाता है, लेकिन वो अपने आप को सबसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझती है, स्पेशल समझती है और चाहती है कि लोग उसको जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दें। She considers herself a torch bearer of morality in a world of filthy people. उसको लगता है कि वो इखलाक की मशल बरदार है, वो इखलाक की जो है जी वो नुमाइंदा है, इखलाकियात की। उससे ज़्यादा अच्छा इखलाक, उससे ज़्यादा अच्छे मैनर्स किसी के नहीं है, और ये दुनिया तो फिल्दी लोगों से भरी हुई है, गंदे लोगों से भरी हुई है, ऐसा लगता है मरियम लीवर्स को जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शी कंसीडर्स हरसेल्फ द ओनली लेडी इन द वर्ल्ड दैट पॉल शुड फॉल फॉर। वो अपने आप को दुनिया में वो वाहिद औरत समझती है
जो जिसके लिए कोई भी बंदा, खास तौर पे जो पॉल है, उस बंदे को उसकी विश करनी चाहिए। दुनिया में और कोई लड़की नहीं है जिसकी पॉल ख्वाहिश करे, जिसकी खातिर पॉल जान लुटाने पे तैयार हो जाए। मरियम के ख्याल में वही एक लड़की है कि जिसकी खातिर पॉल को अपनी जान तक कुर्बान करने में दरेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सुपीरियर, स्पेशल और बड़ी ही बाइखलाक और बड़ी मजहबी लड़की। इफ शी सरेंडर्स टू पॉल, इट इज बिकॉज शी कंसीडर्स हिम द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अच्छा, बाद में हम देखते हैं कि ये पॉल की जो गलत ख्वाहिशात हैं उनके आगे सर झुका देती है। उसकी वजह यह है कि ये पॉल को दुनिया का बेहतरीन मर्द समझती है और ख़ुद को दुनिया की बेहतरीन औरत समझती है, और ये जो उसके आगे सर झुकाती है, तो दरअसल ये भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैंने किसी आम बंदे के आगे सर नहीं झुकाया, हथियार नहीं डाले, बल्कि मैंने दुनिया के बेस्ट मैन के आगे हथियार डाले हैं। तो यहाँ भी इसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके सामने आता है। व्हेन पॉल टर्न्स टू क्लैरा डॉस, मरियम इज कन्फर्म्ड ऑफ हिज रिटर्न टू हर। अच्छा, जब पॉल एक और दूसरी औरत की तरफ रुख मोड़ लेता है, तो मरियम कन्फर्म है कि पॉल उसी की तरफ वापस आएगा, क्योंकि उससे बेहतर लड़की दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले बताया कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, मतलब कि चीज़ों पर मल मार लेती है, उनको अपनी मलकियत समझती है, किसी और को उनके नज़दीक जाने भी नहीं देती है। She acts so much possessive towards Paul that the later urges the following words to her near the end of the novel. ये इतना ज़्यादा पॉल पर कब्जा जमाने की कोशिश करती है कि आखिर पॉल को नावल के एंड पर ये अल्फाज बोलने पड़ जाते हैं, You love me so much, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। You want to put me in your pocket, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जेब में पड़ा रहूं। And I should die there smothered, और मैं वहाँ पर मरा हुआ पड़ा रहूं, मेरा वहां पर दम घुटा रहे। तुम ये चाहती हो मैं वहां पर सिसक सिसक के मर जाऊं। यानी ये पॉल के अल्फाज हैं मरियम के लिए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम चाहती हो कि तो मैं हमेशा तुम्हारी जेब में रहूं, तुम्हारे होल्ड में रहूं और वहीं पर दम तोड़ दूं। शी वांट्स पॉल डेडिकेट हिज होल एग्जिस्टेंस टू हर, वो चाहती है कि पॉल अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी लाइफ उसे डेडिकेट कर दे। बट शी डज नॉट और कैन नॉट प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस लव अफेयर, लेकिन वो सिर्फ ऐसा चाहती है, ऐसा कोई काम नहीं करती है कि पॉल वाकई उसकी तरफ खींचा चलाए, और इस लव अफेयर में वो कोई एक्टिव रोल अदा नहीं करती। वजह यह है कि वो गलत रिलेशंस को बहुत ज़्यादा गलत समझती है, उनकी तरफ जाने से गुरेज करती है, दरेग करती है, और फिजिकली वो पॉल को प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर सकती। वजह यह है कि वो इस तरह की बातों को बहुत ही गलत समझती है, और आखिर में अगर वो पॉल के आगे सर झुकाती है तो वो सिर्फ एक मजहबी ड्यूटी समझ के सर झुकाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मरियम्स कंसेप्ट ऑफ लव की तरफ कि मरियम का जो कंसेप्ट ऑफ लव था वो क्या था। तो जनाब, लव के बारे में जो मरियम साहबा के नादर ख्यालात हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर कि शी बिलीव्स इन प्लेटोनिक लव एंड नॉट द फिजिकल वन। ये फिजिकल लव के ऊपर ज़रा बिलीव नहीं करती, ये प्लेटोनिक लव के ऊपर बिलीव करती है, यानी प्योर लव के ऊपर बिलीव करती है। पहली बात, इफ़ शी सरेंडर्स टू पॉल्स कार्नल डिज़ायर्स, अगर ये पॉल की नफसानी या गलत ख्वाहिशात के आगे सर झुकाती है, शी डज इट इन अ वे ऑफ रिलीजियस सेरेमनी और रिचुअल, तो वो इसको एक मजहबी रस्म, एक मजहबी ड्यूटी समझ कर ये काम करती है। वो अपने दिल से, अपनी ख्वाहिश से या किसी जो है वो गलत मकसद से सर नहीं झुकाती, वो इसको भी एक मजहबी ड्यूटी के तौर पर लेती है। वो अपने आप को नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि शी थिंक्स दैट बाय सरेंडरिंग हर सेल्फ टू पॉल शी इज एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग हर प्लेयर और प्योरिटी फॉर द सेक ऑफ हिज प्लेयर, और इसको लगता है कि पॉल के आगे सर झुका के वो दरअसल जो अपनी पाक दामनी की कुर्बानी दे रही ताकि उसका जो लवर है वो खुश रहे, उसका लवर उससे मुतमईन रहे, लेकिन इसके अंदर भी उसकी कोई गलत ख्वाहिश इन्वॉल्व नहीं है। इफ़ शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ ओनली डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ हिज लवर्स प्लेयर, हिज लवर्स सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि ये फिजिकल लव पे बिलीव नहीं करती बल्कि प्लेटोनिक लव पर बिलीव करती है। इसी बहाने आपको प्लेटोनिक लव के बारे में भी पता चल गया कि इसका क्या मतलब है।
वाई इज मरियम रिजेक्टेड बाय पॉल, इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बावजूद भी इवन शी सरेंडर्स टू पॉल, पॉल रिजेक्ट्स हर। वाई? एट द एंड ऑफ द नॉवल वी एस्टोनिशिंगली सी दैट पॉल रिजेक्ट्स मरियम्स लव बिकॉज, नॉवल के आखिर में हम देखते हैं कि पॉल हैरानकुन तौर पर मरियम के प्यार को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि नंबर 1 ऑफर स्मदरिंग पोजेशन, उसकी दम जो गला घोंटने वाला जो उसकी मलकियत है, मार लेने वाली जो तबीयत है, उसकी वजह से पॉल उसको छोड़ देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। उसकी खुद गर्जी की वजह से पॉल उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पॉल से वो अपनी मर्जी की ही बातें करती है और पॉल की किसी और बात पे तवज्जो नहीं करती है। तो ये सेल्फिशनेस है। तीसरी जो बात है जी कि वो ऑफ द सेंस ऑफ लैकिंग शी रिमाइंड्स हिम ऑफ, इसके अलावा उसको देख के पॉल को अपना आप अधूरा लगता है, अपना आप गंदा लगता है, वो फिजिकल रिलेशन की डिमांड करता है। तो ये मुसलसल दामन छुड़ाती रहती है और इसको एक गंदी चीज़ के तौर पर लेती है, जिसकी वजह से पॉल को अपने आप से नफरत हो जाती। और वैसे भी चूंकि पॉल मदर फिक्सेशन में है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो वो वैसे भी मरियम की कंपनी में सेटिस्फाइड और पुरसुकून महसूस नहीं करता, इसलिए भी वो इसको रिजेक्ट कर देता है। और वैसे भी मरियम उसकी स्पिरिचुअल साइड को तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन फिजिकल साइड को ये सेटिस्फाई नहीं करती, और अगर करती भी है तो एक मजहबी ड्यूटी के तौर पे करती है और उसके दिल में कोई ख्याल नहीं है, रोमांटिसिज्म उसके दिल में नहीं है। तो इसी वजह से भी ये सेटिस्फाई नहीं करती, तो पॉल इसीलिए भी इसको रिजेक्ट कर देता है। अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें डियर स्टूडेंट्स, तो कंक्लूजन बड़ा दर्दनाक भी है, अजीबोगरीब भी है कि डिस्पाइट बीइंग अ रिलीजियस, क्लावर्ड, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, मरियम रिमेन्स डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड इन लाइफ बिकॉज ऑफ हर स्मदरिंग पोजेशन, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फिशनेस। मतलब ये हुआ कि अगरचे वो एक मजहबी है लड़की, चलाक है या ज़हीन कह लें, इंडिपेंडेंट भी है, कॉन्फिडेंट भी है, मतलब एक अच्छी लड़की होने के उसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये लाइफ में डिजेक्टेड रहती है, यानी कि मायूस रहती है, रिजेक्ट रहती है ज़िंदगी में, क्योंकि इसके अंदर ये खामियां हैं। मिसाल के तौर पर दम गला घोंट देने वाला, परेशान कर देने वाला जो पोजेशन है, मतलब कि एहसास मलकियत है अगले बंदे को, ये अपने अलावा कहीं जाने नहीं देती, अगले बंदे के अंदर इस कदर घुसने की कोशिश करती है कि उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर एहसास बर्तरी है, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, और इसके अंदर खुद गर्जी का एलिमेंट भी शामिल है। तो इन वजूहात की बिना पे पॉल नावल के आखिर में जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो मरियम की तरफ रुजू नहीं करता, बल्कि इस रिश्ते को वो टोटली रिजेक्ट कर देता है, डिसरिगार्ड करता है। तो ये था जनाब मरियम लीवर्स के ऊपर एक बहुत ही डिटेल लेक्चर, जो आपको पूरी यूट्यूब पर फिलहाल तो नहीं बना हुआ, नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें सिर्फ बुखारी इंग्लिश चैनल 706 पर मिलेंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।